अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक यात्रा कल सुबह उत्तर प्रदेश से में एंट्री करने वाली है और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कांग्रेस की यह यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में खास बात यह है कि यूपी का जो अपोजिशन है, कांग्रेस के अलावा बाकियों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस क्या यूपी की पॉलिटिक्स से आइसोलेट हो गई है, विशेष तौर पर अपोजिशन में? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, राहुल गांधी की ऐतिहासिक, बड़ी और लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुकी भारत जोड़ो यात्रा कल सुबह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद में प्रवेश कर रही है। गाजियाबाद होते हुए राहुल गांधी की यात्रा बागपत, शामली होते हुए आगे की ओर निकलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में इस पर ज़्यादा नज़र होगी, क्योंकि यूपी ही वो राज्य है जहां पर पहले कांग्रेस बहुत ताकत इकट्ठा करती थी, लेकिन साल दर साल और चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिकुड़ती गई, सिमटती गई और अब बहुत ही कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है। क्या राहुल गांधी का ये 3 दिन का दौरा कुछ पॉलिटिकली कांग्रेस को सर्वाइव कर पाएगा? अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। 2017, 2019 और 2022 में एकजुटता दिखाने की कोशिश करने वाला विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा के बहाने फिर से बिखर गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आमंत्रित किया, मायावती को आमंत्रित किया, जयंत चौधरी को भी चिट्ठी लिखी और यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर को भी पत्र भेजा, टेलीफोन करवाए। लेकिन इन चारों बड़े स्टेक होल्डर्स ने अपोजिशन के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कारण क्या है? और 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ एक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की थी और कहा कि हमारे उनके विचार मिलते नहीं हैं, इस कारण नहीं जाएंगे। मायावती ने तो सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट दिया कि आपको शुभकामनाएं, पत्र मिला। यानी मायावती भी शामिल नहीं होंगी, अखिलेश यादव भी शामिल नहीं होंगे और छोटे दल भी कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेट है, वहां पर अपोजिशन में इतना बिखराव है। कांग्रेस के साथ अपोजिशन का कोई भी दल अलाइन नहीं होना चाहता, ये एक लाइन की बात है। हमें इसी को समझना होगा और इसी को डिकोड करना होगा और इसी के सहारे समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की पॉलिटिक्स बनाम भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है और कितनी ताकत है। यही बहनों भाइयों 2 लाइन की डिबेट है। जो समझदार हैं वो जानते हैं कि इशारा कहां है, गेंद कहां पड़ रही है और जाएगी किधर। और जो ना समझे वो ऐसे ही खेल जाएंगे और विकेट चला जाएगा उनका। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने अपोजिशन का बिखराव एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, विजिबल है। अन्य राज्यों में जहां राहुल गांधी को उनके पार्टनर्स, जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं या उनसे उनकी विचार नहीं रखते, उसके बावजूद वो उनके साथ सम्मिलित हुए और यात्रा का हिस्सा बने। 2017 समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी, चुनाव का ऐलान हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ सभाएं की, रैलियां की, रोड शो भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन 17 से 22 आते आते सिर्फ 6 साल के भीतर ये दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये दूरियां क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस दोनों के अलायंस से हुआ था वो मैच्योर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में उसके लिए लाइबिलिटी है और कांग्रेस को लगता है कि हमारी कीमत पर सपा बढ़ी और अब हमको ठुकरा रही। यही बीएसपी का भी दृष्टिकोण है और अब छोटे दल भी यही सोचते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर एसबीएसपी। कांग्रेस के साथ अलाइन होना कोई नहीं चाहता। क्या इसका कुछ एजेंसियों से भी ताल्लुक है अलाइन न होने के पीछे, या सिर्फ उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल दृष्टिकोण है? कांग्रेस के को विपक्ष अछूत क्यों घोषित कर रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? आज की डिबेट की एक लाइन ये भी है। हमें समझना पड़ेगा कांग्रेस क्या 2% वोट शेयर पे खड़ी एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है,
जिसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस अपोजिशन में राष्ट्रीय फलक पे है, लेकिन सबसे बड़े और पॉलिटिकल स्टेट में वो इरेलीवेंट क्यों है? और एक लाइन में बात कहें गांव की भाषा में, तो कोई भी कांग्रेस को अपोजिशन में चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हमें इसकी वजह तलाशनी होगी और आज की परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई इनविटेशन नहीं आया, और आता भी तो हम एनडीए के अंग के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनता के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम कर रही है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट पूरी पॉलिटिकल है।